अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले राजपाल यादव की जिंदगी में इस वक्त एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक बाउंस केस में उनकी सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव को फिर से जेल जाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। अब सवाल यह है कि राजपाल यादव जब पहले ही जेल की सजा काट चुके हैं तो फिर दोबारा जेल क्यों जाएंगे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं आखिर ये 16 साल पुराना मामला क्या है और चेक बाउंस मामले में भारत का कानून कितना सख्त है। क्या जेल की सजा काटने के बाद भी आपको कोर्ट का पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। दरअसल राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस का ये विवाद जो है वो साल 2010 से शुरू हुआ, जब अभिनेता राजपाल यादव अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म अता पता लापता बना रहे थे। इस फिल्म के लिए एक्टर ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और उस समय पर ये रकम चुकाने की बात भी कही थी। लेकिन राजपाल यादव की ये जो फिल्म थी वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, यानी कि फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव ने जो पैसा उधार लिया था वो भी डूब गया, जिसके बाद राजपाल यादव ये पैसा चुकाने में असमर्थ हुए। ब्याज जुड़ते जुड़ते ये रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई। फिर 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराया और 6 महीने की जेल दी। 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। जून 2024 में हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और 9 करोड़ चुकाने को कहा, जिसके बाद 5 फरवरी को राजपाल यादव ने सरेंडर कर दिया और कुछ दिन जेल में भी रहे। फिर 16 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में 1.5 करोड़ रुपए जमा कराए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने राजपाल पर हर मामले में 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। कुल 7 मामले थे, इसलिए कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपए का बनता है। साथ ही उनकी पत्नी राधा पर भी हर मामले में 5,35,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यानी अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केस खत्म नहीं हुआ है और सजा अभी भी सिर पर लटकी हुई है। अब सबसे जरूरी सवाल, चेक बाउंस के मामले में कानून क्या कहता है। तो बता दें कि ये मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चेक बाउंस कराता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट चेक की रकम का 2 गुना तक जुर्माना भी लगा सकती है, यानी जेल और जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। राजपाल यादव के केस में भी कोर्ट ने 6 महीने की जेल के 7 करोड़ों का जुर्माना भी लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल की सजा काटने के बाद पैसा माफ हो जाता है। तो जवाब है नहीं। जेल जाना आपराधिक सजा है, लेकिन कोर्ट जो जुर्माना या मुआवजा लगाती है वो एक तरह का कर्ज है। इसका मतलब जेल से छूटने के बाद भी आपको पूरा बकाया पैसा यानी कि जुर्माना चुकाना ही पड़ेगा। जेल जाने से कर्ज खत्म नहीं होता। अभी राजपाल यादव अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है, तो आने वाले समय में उन्हें फिर से सरेंडर करना पड़ सकता है। इस पूरे केस से एक बात तो साफ होती है कि कोर्ट कर्जदार को बार बार मौका तो देती है, लेकिन वादे पूरा ना करने पर सख्ती भी बरतती है। कोर्ट ने साफ कहा है कि राजपाल यादव भी बाकी आम लोगों की तरह ही हैं और कोर्ट के कानून सभी के लिए बराबर हैं और इसीलिए राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा काटनी ही पड़ेगी। अब राजपाल यादव इस पर क्या कुछ एक्शन लेंगे, ऑफिशियल तौर पर फिलहाल कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन चेक बाउंस एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने लोन लिया है या फिर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और आपका चेक बाउंस होता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने चेक को बाउंस ना होने दें। अगर लगातार आपके चेक बाउंस होते हैं तो आप पर सख्त कार्यवाही की जा सकती है, इसीलिए इन सभी चीजों से सावधान रहिए। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि राजपाल यादव के इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है।